हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। ये चाइल्ड अब्यूज़ का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी कि पॉक्सो एक्ट और कुछ एनजीओज़ जो चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर काम करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पॉक्सो एक्ट है क्या, ये जान लेते हैं। पॉक्सो एक्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट से प्रोटेक्शन करना चाइल्ड की वो एक्ट है जो 2012 में फॉर्म किया गया था। किस लिए? ताकि बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी और इनसे बचाया जा सके। और अगर बच्चा इसका शिकार हुआ है तो बच्चे को ट्रायल्स में चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम प्रोवाइड करना। चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम से हम समझ सकते हैं कि बच्चे को पूरा एक बाल सहायक प्रक्रिया, जो भी एविडेंस या फिर रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन होगी उससे बच्चे को कोई नुकसान ना होना, वो चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम कहलाएगा। तो और जान लेते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट जो है 19 जून 2012 को प्रेसिडेंट एसेंट्स में पहुंचा था और ये एज अ गैजेट राजपत्र के रूप में 20 जून 2012 में लागू किया गया। इस एक्ट में चाइल्ड की परिभाषा देते हुए कहा है कि एक बच्चा चाइल्ड तभी माना जाएगा जब उसकी एज 18 ईयर्स से कम होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इसमें हमने सेक्सुअल अब्यूज़ के फॉर्म्स यानी कि इतने तरीके से हो सकते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चे के साथ, वो बताया है। तो पेनिट्रेटिव असॉल्ट, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी। तो इसमें पेनिट्रेटिव असॉल्ट और नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट का पार्ट है। इनको सेक्सुअल असॉल्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पेनिट्रेटिव और दूसरा है नॉन पेनिट्रेटिव। पेनिट्रेटिव में अगर हम एग्जांपल लें तो एक पूरा का पूरा प्रॉपर रेप केस जो होता है वो पेनिट्रेटिव असॉल्ट में आता है। पेनिट्रेटिव मतलब भेदनशील। अब कोई भी ऑब्जेक्ट चाइल्ड की बॉडी में एंट्री करे वो पेनिट्रेटिव होता है, और नॉन पेनिट्रेटिव में बच्चे की बॉडी में किसी भी पार्ट की एंट्री ना होना नॉन पेनिट्रेटिव कहलाता है। पेनिट्रेटिव भेदनशील और नॉन पेनिट्रेटिव अभेदनशील। इसमें पेनिट्रेटिव में अगर हम ये जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट की एंट्री हो सकती है और वो कहीं से भी हो सकता है, पेनिट्रेशन इनटू वेजाइना, एनस, माउथ, कहीं पे भी हो सकता है एंट्री। तो ये पेनिट्रेटिव था। इसमें भी सज़ा का भी प्रावधान है, जैसे 7 साल से उम्र कैद तक की सज़ा इसमें मिलती है। और नॉन पेनिट्रेटिव में हम देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की एंट्री तो नहीं होती बॉडी में, पर बच्चे को इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करना, उसे असहज महसूस करवाना विथ सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, तो वो नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट में आता है। इसमें पनिशमेंट है 3 to 5 ईयर्स, मिनिमम 3 ईयर्स है, इससे कम नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट में बच्चे के साथ ना ही टचिंग, नो एंट्री, मतलब ऊपर से दोनों का कोई भी मिलता जुलता रूप नहीं होता, पर बच्चे को कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं दूर से, या उसे बोला जाए कि अपने प्राइवेट पार्ट दिखाओ, ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है उसके साथ। तो इसमें
इसमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल से ज़्यादा हो सकती है। लास्ट है हमारा पोर्नोग्राफ़ी में बच्चों को ऐसी वीडियोस में इन्वॉल्व करना और या फिर शो करना बच्चों को, वो गैर कानूनी माना जाता है। और इसमें जो पनिशमेंट है वो है 5 ईयर से ज़्यादा। ये बॉक्स पनिशमेंट का दे रखा है इसमें, जैसे यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पसेस, तो इसमें पॉक्सो एक्ट में दे रखा है मैक्सिमम 5 ईयर्स और 2019 के बिल में है मिनिमम 5 ईयर्स। ऐसे ही आप सारे देख सकते हैं। सज़ा का प्रावधान भी है और पॉक्सो एक्ट में सज़ा का प्रावधान क्या है और 2019 के बिल में क्या है वो दे रखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है ट्रायल और स्पेशल कोर्ट्स। अगर केस दर्ज हो जाता है तो उसके बाद सुनवाई कैसे होगी और कहाँ होगी ये बताया जाएगा। तो इधर बताया गया है कि बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट्स जो है बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज़्म यूज़ होगा, किसमें रिपोर्टिंग के लिए हो सकता है या एविडेंस की रिकॉर्डिंग के लिए हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकता है। और अगर बच्चा चाहता है कि जल्द से जल्द इस केस को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए तो बच्चे को स्पीडी ट्रायल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है कि पुलिस जो है वो बच्चे के लिए एज अ चाइल्ड प्रोटेक्टर काम करेगी और बच्चे के लिए जो भी केयर और प्रोटेक्शन चाहिए होगी उसका इंतज़ाम भी करेगी, अरेंजमेंट्स। और जो भी बच्चे के लिए कंपनसेशन होगी वो प्रोवाइड किया जाएगा बच्चे को, और जिसने भी ये कार्य किया है उसको सज़ा मिलेगी। और केस जो है वो 19 कह रहे हो, सॉरी, स्पीडी ट्रायल को चलाने के लिए 30 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा केस, और सारे सबूत जो भी कार्यवाही होगी वो 30 दिन के अंदर ही होगी। और कई केसेस में अगर बच्चा चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी बाहर खोली ना जाए तो उसको भी छुपाई जा सकती है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो भी कार्यवाही होगी वो 1 साल से ज़्यादा का समय ना ले। तो इसके अंदर जो लायबल यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स काम करती हैं वो है एसजेपीयू मतलब स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और NCPCR और SCPCR। तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का कार्य है कि वो जो है बच्चों को रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रदान करेगी जल्द से जल्द। और चाहे वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस हो चाहे वो लोकल पुलिस हो, इन दोनों का यही कार्य होगा कि वो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो है प्रोवाइड करेगी चाइल्ड को। और शेल्टर होम भी दे सकती है, और बच्चे को जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल उसके घर के आसपास मिल पड़ता है 24 आवर्स में लेके जाएगी रिपोर्ट में के दौरान। और तो सेकंड है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये डिसाइड करेगी कि बच्चे को जो है घर में ही रखा जाए या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाए। अगर बच्चा चाहेगा कि मुझे घर पे नहीं रहना है तो वो नहीं रहेगा। देन थर्ड है हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये ध्यान रखेगी कि अवेयरनेस कितनी फैली है इस एक्ट के बारे में, और अगर नहीं फैली है तो
इस एक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाएगी मीडिया के थ्रू, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, टेलीविज़न के थ्रू हो सकता है, रेडियो के थ्रू हो सकता है और प्रिंट मीडिया के थ्रू हो सकता है, और जो भी प्रोविज़न्स है वो भी उसके बारे में अवेयर्स करवाएगी। और फोर्थ है हमारा NCPCR और SCPCR। NCPCR की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। नीचे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और SCPCR है हमारा स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। तो इन दोनों का यही कार्य है कि जो भी ये एक्ट जो बनाया गया है इसकी जो अथॉरिटी है उसको मॉनिटर करना, और जो भी एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताएगी। तो ये था हमारा पोक्सो एक्ट। अब हम चलते हैं आगे। कुछ NGO जो चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारा क्राई की फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू। सेकंड है प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन। और थर्ड है हमारा सेव द चिल्ड्रन। तो चलिए पढ़ते हैं। क्राई जो है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये चिल्ड्रन इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के पर काम करता है। जो भी चिल्ड्रन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हैं उन पर कार्य करना। तो इसका विज़न यही है कि एक हैप्पी, हेल्दी और क्रिएटिव सोसाइटी बनाए, ताकि जो भी चिल्ड्रन अपने राइट्स से वंचित हैं उनको राइट्स मिल सकें। मिशन है हमारा क्राई का, जो भी वंचित भारतीय बच्चे हैं उनकी स्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए लोगों को सक्षम करना और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना, जिससे बच्चों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास हो सके। और सेकंड मिशन है हमारा कि लोगों को कार्रवाई और परिवर्तन के लिए अपनी क्षमता का पता लगाने में सक्षम बनाना, ताकि लोग जो है अपनी पोटेंशियल को समझे और उसके बारे में एक्शन लें ताकि चेंज हो सके। थर्ड है हमारा मिशन कि लोगों की सामूहिकता और आंदोलन और जो भी क्रियाएं हैं उनको सक्षम बनाना, और विविध क्षेत्रों में जो भी प्रभावित हुए हैं अपने पाठक को विशेष रूप से सशक्त बनाना, ताकि भारत के बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो क्राई जो है वो इन इश्यूज़ पर काम करता है: पॉवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जेंडर इनइक्वालिटी, चाइल्ड लेबर, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया। क्राई का रोल क्या है कि वो चाइल्ड राइट्स को इंश्योर कर सके कि क्राई समझता है कि सस्टेनेबल चेंज जो है चिल्ड्रन के लिए वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल तब ही है जब हम बच्चे के रूट कॉजेज़ यानी कि जड़ के कारण को पहचान लें। जैसे अगर नॉन फंक्शनिंग स्कूल, अगर वो स्कूल में नहीं जा पाता है, चाइल्ड लेबर करता है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बेरोज़गार हैं, और उसके जो क्षेत्र है उसमें कोई भी हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं है, आदि जो भी है, जिससे बच्चा जो है अपने राइट्स से दूर जा रहा है। सेकंड हमारा NGO है वो है प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन है।
इसका पूरा नाम, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो 2010 में ये चाइल्ड अब्यूज़ के अगेंस्ट काम कर रहा है और उन पे फोकस कर रहा है जो भी किशोरी या हैं जो हमारे अनडिज़र्व्ड कम्युनिटी में आती है इंडिया के, उस पर ये फोकस करता है। और ये जो है एक यूनिक हार्ट प्रिंसिपल पर काम करता है। हार्ट प्रिंसिपल हीलिंग, एजुकेशन, आर्ट, रिकवरी एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आप पिक्चर के थ्रू अच्छा समझ सकते हैं। हीलिंग यानी कि बच्चों को चिकित्सा देना, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के काबिल बनाना, आर्ट कुछ स्किल्स सिखाना ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। जो भी बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हुआ है उनकी रिकवरी, और टेक्नोलॉजी सिखाना। तो अब चलते हैं इसके विज़न पर। तो इसका विज़न यही है कि रचनात्मक शिक्षा और उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण के साथ जो हर जोखिम पर जो भी किशोरी गर्ल्स हैं उनको सशक्त बनाना, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी और दुरुपयोग के चक्र को जो है तोड़ सके, ताकि वो सक्षम हो सके और चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार ना बने। और इसका मिशन है कि बाल दुर्व्यवहार के जो खिलाफ समाज के जो सभी हितधारक हैं, जो भी इस बाल दुर्व्यवहार के खिलाफ जो भी सारे काम करते हैं, उनको सशक्त बनाना, शिक्षा प्रदान करना, और पर्यावरण में जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। और प्रोत्साहन जो है वो इन एरियाज़ पर काम करता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट्स, गर्ल चाइल्ड्स के बारे में के एरिया में भी काम करता है। जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में काम करता है। चाइल्ड मैरिज पर काम करता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सैनिटेशन एंड टॉयलेट्स। नेक्स्ट है हमारा सेव द चिल्ड्रन। सेव द चिल्ड्रन जो है वो एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1919 में फाउंड किया गया था। ये जो है एक आज के समय में चाइल्ड राइट जो है एनजीओ बन चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। और ये 2018 में के दिसंबर में 19 स्टेट्स, इंडिया की 19 स्टेट्स में काम कर रहा है। और 2008 में ये स्टार्ट किया गया था इंडिया में। और ये बाल रक्षा भारत के नाम से रजिस्टर्ड है। तो अब चलते हैं इसके मिशन पर। तो मिशन यही है कि जो दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनके साथ जो व्यवहार करते हैं और अपने जीवन में तत्काल और स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए सफलता की प्रेरणा देना। और इसका विज़न है कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जिसमें हर एक बच्चा जीवित रहे, सुरक्षा पाए और विकास हो उसका, और पार्टिसिपेशन सोशल एनवायरनमेंट में ले, अपने समाज में पार्टिसिपेशन भी करे।